विनाश काले प्रीत बुद्धिपन, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही पाप की मदद है। यही पाप की मदद है। मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धिपन, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही पाप की मदद है। प्रश्न में पापा ने पूछा, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? योग बल के रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? क्या है आधार? अच्छा, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? आत्मिक स्थिति। और अच्छा, आधार क्या है? जब कोर्स कराया गया था तो एक पिक्चर पूरा देखा होगा। उसमें क्या चित्र है? योग करने की आधार और विधि है। याद है? सभी को याद है? तो आधार क्या है और विधि क्या है? क्या है? योग की आधार और विधि एक पूरा चैप्टर है ना? तो आधार उसमें क्या दिखाया गया है और विधि क्या दिखाई गई है? सबको एक बार फिर से लग रहा है कोर्स करना है। हाँ, एक बार फिर से कोर्स का किताब जो है वो लेकर के पलटना है सबको कि क्या आधार और विधि दिखाई गई है। क्या है? अनिल भाई बताइए। बताइए। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि राजयोग पथ प्रदर्शनी किताब जो 7 दिन का बेसिक कोर्स होता है, उसमें राजयोग की आधार और विधि एक चैप्टर है। तो उस चैप्टर का कुछ जो है चित्र बताएं। अच्छा, सब कंप्यूटर के कोर्स वाले हैं ना, इसीलिए याद नहीं है, पता नहीं है। एक चित्र है ना जिसमें दिखाया है कि जब अपने को शरीर समझते हैं तो शरीर का पिता याद आता है, और जब अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्मा का पिता याद आएगा। तो ये आधार बताया गया है और विधि उसी के नीचे क्या है? काम, क्रोध, सारे चित्र बने हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और 5वां छठा चित्र जो है वो क्या है? माला है, मंत्र है, गुरु है,
इन सब से बुद्धि योग हटा करके और फिर परमात्मा को याद करना, ये आधार और विधि है ना? तो पापा ने पूछा कि इस ड्रिल का आधार क्या है? चारों तरफ से बुद्धि योग हटा करके अपने को आत्मा समझना, ये आधार है ना? और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये विधि है कि चारों तरफ से बुद्धि हटेगी तो परमात्मा से एक तरफ बुद्धि जुटेगी। तो पापा ने उत्तर दिया कि इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है। इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, एक बाप संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो, एक से सच्ची प्रीत हो, तभी यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो, तब ही यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है, यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए, जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है, विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीत में है भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई, भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चों ने यह गीत सुना, किसकी महिमा की? किसकी महिमा के गीत सुने? हम शिव पापा के महिमा के गीत सुने। भोलेनाथ शिव पापा की, परम पिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपनी परम पिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं। भक्तों को क्या फल देते हैं बाबा आकर के? भक्ति का फल ज्ञान देते और ज्ञान से सद्गति होती। लेकिन सारे भक्त जो है सभी तो सद्गति में नहीं जाते। कुछ जो है गति को पाएंगे और कुछ जो ये पढ़ाई पढ़ेंगे वो सद्गति में जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति और सद्गति का। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर। किस लिए? निराकारी आत्मा है, उसको साकार शरीर किस लिए मिला हुआ है? कर्म करने के लिए।
कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे ते ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अब पतित है, यह भी समझाना चाहिए। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त पतित है, जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई रहते नहीं। बाबा आकर के जब सबको पावन बना देते, बाबा ने कहा फिर कोई भक्त रह नहीं जाता। हाँ, भक्त जो है फिर भी अंत तक तो रहेंगे ना, पावन कब बनेंगे? हम्म, पावन कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? बाबा कब बनेंगे तब, तो सभी तो नहीं बनेंगे, सभी तो नहीं बनेंगे, तो भक्त कैसे पावन बनेंगे? हम्म? सजा खा करके, है ना। जो यहाँ पढ़ाई पढ़ेंगे वो योग बल से पावन बनेंगे, और रही हुई जो भी अपवित्रता होगी वो कैसे ठीक होगी? सजा खा करके। यहाँ पे बच्चों की भी जो पवित्रता यदि पूरी नहीं हुई, 100% नहीं हुई, तो बची खुची अपवित्रता सजा खा करके पूरी होगी, पर जाना पावन बनकर ही है, क्योंकि पावन धाम में जा रहे हैं ना। परम धाम कौन सा धाम है? पावन धाम है ना। तो वहां जाने के लिए सबको पवित्र जरूर बनना। तो कोई भी भक्त भक्त नहीं रह जाता, सबको पापा जो है चाहे सजा देकर चाहे योग बल से पावन बना करके ही लेकर जाते हैं। तो इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त पतित है, जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे। भारत सुख धाम था, ऐसे नहीं। इस्लामी खंड व बौद्धी खंड स्वर्ग था, नहीं, भारत ही स्वर्ग था, जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। यह कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉडफादर। वह सत्य है, चैतन्य है, आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। यह शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। यादगार भक्ति मार्ग में भी रह जाते हैं, क्योंकि गीता ही वो मूल शास्त्र है जिससे जो है बाबा
पतित से पावन बनाते, राम राज्य लाते, स्वर्ग बनाते हैं। तो भक्त लोग भी क्या करते हैं, वही गीता हाथ में उठाते हैं। ये भी यादगार है। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो, हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परम पिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। विश्व के मालिक थे, तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हैं, हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना। 5000 वर्ष की बात है। गीता में ही भगवानुवाचन लिखा हुआ है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है उच्च ते उच्च, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह सब मेरे बच्चे हैं। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु रचयिता है, और बाकी जिनको भी या तो सूक्ष्म शरीर है या साकार शरीर है, सूक्ष्म शरीर वालों को भी भगवान नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा ये भी सब हमारे क्या है, बच्चे हैं, तो उनको भी क्या कहेंगे, देवताएं कहेंगे। यह सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं कि तुम सब फादर हो। जैसे सन्यासी कहते हैं, सन्यासी क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा सो परमात्मा कहने से क्या हो जाएगा, सभी फादर हो जाएंगे, फादरहुड हो जाएगा। लेकिन आत्मा आत्मा तो भाई भाई कहते हैं ना, ब्रदरहुड है ना। तो आत्मा सो परमात्मा कहते, ऐसा है नहीं। परमात्मा सो परम आत्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वह क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावन हार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है। अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं, आत्मा सो परमात्मा, इतनी करोड़ आत्माएं सब इमोर्टल है। यह बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज का किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था, मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना है पतित दुनिया में, इनका यह अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए। पापा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा का जन्म 84 जन्म होता, तत्त्वम अर्थात बच्चों का भी ऐसे ही जन्म होगा। जो आदिकाल से आने वाली आत्माएं होंगी, उनका ब्रह्मा बाबा के साथ साथ 84 जन्म होगा। लेकिन बाद में आएंगे तो कम जन्म हो जाएंगे ना। हाँ, किसी का जो है बाबा कहते 82 जन्म भी हो सकता, 80 जन्म भी हो सकता है। धीरे धीरे बाद में आने वालों के जन्म कम हो जाते। तो इनका यह अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए। यह ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है, मनुष्य नहीं जानते।
सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। जैसे भगवान नहीं किसी को कह सकते, वैसे ही भगवती नहीं कहेंगे। देवी-देवताओं को भगवान, भगवतियाँ फिर भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? देवी-देवताएँ हैं। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी का नाम जगदम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको अर्थात ब्रह्मा को आदि देव महावीर भी कहते हैं। दिल वाला भी कहते हैं। वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है, ना कि ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा एक माध्यम सिर्फ है, बाकी असली दिल वाला कौन है? शिव बाबा है। वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने लिए, स्वराज्य देने लिए आते हैं। एक्सचेंज जो है बिल्कुल परफेक्ट है। आप बाबा को दिल दीजिए और स्वराज्य लीजिए, तो जितना देंगे उतना पाएंगे या उतना मिलेगा। यदि दिल नहीं दिया कहने का मतलब कि दिमाग से यदि सिर्फ करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बाबा को क्या चाहिए? भावनाएँ चाहिए। भावनाएँ कहाँ होती हैं? दिल में होती। दिल अर्थात इमोशनल हार्ट में होती है, अर्थात मन में होती। मन को इमोशनल हार्ट कहते हैं। तो बाबा हमेशा भावनाएँ देखता है, ना कि किसी का भी रुपया, पैसा या कितना दिया, कितना कैलकुलेशन किया, ये बिल्कुल भी नहीं देखता। किस भावना से दिया, ये बाबा हमेशा देखते हैं। तो इसलिए बाबा को कहते दिल वाला। वही बच्चों की दिल लेने लिए, स्वराज्य देने लिए आते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना हुआ है। वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो। दिल वाला मंदिर जो है हमारा यादगार मंदिर है, लेकिन अभी तो चैतन्य में दिल वाला आया हुआ है ना। तो चैतन्य में ये लेन देन का खेल चल रहा है। तो वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो। फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं है। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते। देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे। वह जब से वाम मार्ग में गए तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया। देवता धर्म को प्रायः लोप तो होना ही है। तब मैं पहले पहले डीटी धर्म ही स्थापन करता हूँ। इस्लामी बौद्धि पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो यह देवी देवताएं थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं किसको? भोलानाथ शिव बाबा पूरी कहानी, सृष्टि की कहानी हम बच्चों को समझा रहे हैं। उसमें भी किसको बाबा जास्ती समझाते हैं? हाँ, अपने बच्चों को। अपने बच्चे तो सब है, उसमें भी बाबा कहते मैं भोली भोली माताओं के लिए आया हूँ, है ना। भोली भोली माताओं को समझाते हैं। भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं,
भोली-भोली जो बच्चियाँ हैं, उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। शिव बाबा बहुत भोला सौदागर है। क्यों? कौड़ी के बदले हीरा देते इसलिए। अच्छा, जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी खोर को देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे। शिव ने सतयुग स्थापन किया था। अब वेश्यालय बन गया है। इसको फिर शिवालय बनाने मैं आता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते 84 लाख जन्म, बाप उल्हना देते हैं। जब मनुष्य से ये सुनते हैं, जानते हैं कि अपने लिए मनुष्य क्या कहते, 84 लाख जन्म कह देते, तो बाबा उल्हना देते हैं। क्या उल्हना देंगे? अच्छा, 84 लाख यदि होगा तो जनसंख्या बहुत जास्ती होनी चाहिए। अच्छा, और क्या उल्हना देंगे? उल्हना माना शिकायत। बाबा क्या शिकायत करते? तो सर्वव्यापी कही दिया तो क्या हो गया? उल्हना मतलब क्या होता है? शिकायत। अच्छा, तो अपने को 84 लाख कह देते तो बाबा उल्हना देते। क्या उल्हना देंगे? हम्म? 84 लाख नहीं होता तो ये नॉलेज कहा जाएगा। ये नॉलेज कहा जाएगा। और उल्हना किसको कहेंगे? अच्छा, मैंने वहाँ कम से कम अपने को लिमिट में रखा है कि 84 लाख अपने लिए कहा, लेकिन मेरे लिए तो वो भी लिमिट खत्म कर दिया। हाँ, मेरे लिए तो सबके अंदर कह दिया, तो अनलिमिटेड हो गया ना। आत्मा सो परमात्मा भी कह दिया। तो बाप उल्हना देते हैं कि तुमने अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया है और मेरे लिए कह देते सर्वव्यापी तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो हूं नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार है। सत्युग में यह नहीं थे। यहाँ तो देवी देवताएं थे, अब असुर बने हैं। फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो पाप समझाते हैं, ऊंचे ते उच्च है भगवान। फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य। अभी तो नो राज्य, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवानुवाचा। तो बाप बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हो। यह महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। तुम जानते हो, उच्च ते उच्च इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है।
लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। पुकारते तो सब हैं, परम पिता परमात्मा समझते हैं, बाप आएंगे तो हमको सुख धाम ले जाएंगे। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि दुखी हो जाते तभी पुकारते हैं, इस आस से कि बाबा आकर के हमको सुख धाम ले जाएंगे। बाप कहते हैं, मैं अजामिल जैसे पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। यह है शिव शक्ति भारत माताएं, योग बल से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वायलेंस ड्रिल सीखती हैं। दुनिया में भी आजकल कन्याएं माताएं सब जो है आगे बढ़ कर के वायलेंस ड्रिल जो है सभी सीख रही हैं। लेकिन यहाँ यह योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। कौरव हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम पवित्र रह भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतियां हो, सजनिया हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सजनी के रूप में कहते हैं, गुलगुल बन जाओ, तुम महाराजा महारानी बनते हो। यह सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है उनको भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। शिव बाबा को गॉड फादर कह के पुकारते हैं, रचयिता भी कहते हैं, लेकिन निराकार होने के कारण बाबा कहते मुझको जानते नहीं हैं। तो क्या समझ लेते हैं? आकारी देवताओं को ही समझ लेते ना कि शंकर जो है विनाश करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना होती है और ब्रह्मा जो है क्रिएटर है, ऐसा समझ लेते। क्यों? क्योंकि निराकार को जानते नहीं। ओ गॉड फादर कहते, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप समझाते हैं, यह भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश धरती वायु सबके मालिक थे, अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। फलानी हद में यह न जाए, कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। यह ड्रामा है, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट है। यह इमॉर्टल ड्रामा है, अविनाशी ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। ये पूरा ड्रामा 5000 साल में रिपीट होता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है ना। भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे।
पुराने घर में मजा नहीं होता। बाप कहते हैं, मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते हैं, बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम उच्च आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया है। फिर पापा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर पे ठहराना कहते हैं, मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसलिए सब उनको याद करते हैं। भोलानाथ बाप तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हरेक का पार्ट चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, या तो कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना 21 जन्म विश्व के मालिक बनते हो। पापा कहते कि यादव और कौरव ये सब बहुत प्रत्यक्ष है, माने भगवान से विपरीत बुद्धि वालों को सभी जानते हैं, लेकिन पांडव क्या है, पांडव जो है प्रीत बुद्धि है, इसलिए क्या है, इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो माना गुप्त, इनकॉग्निटो जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। हाँ, हमें जानते हैं कि हम पांडव हैं, कोई कहेगा पांडव है। हाँ, तो जो है पांडव हमें कोई नहीं समझेगा, लेकिन हम बच्चे जानते कि भगवान से प्रीत बुद्धि पांडव बच्चे हैं। तो तुम इनकॉग्निटो नन वायलेंस शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो, तो जरूर मेहनत भी करनी पड़े। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला, इसलिए अपने बाप को याद करना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है। पापों का बोझा बहुत भारी है। जहाँ तक जीना है, पुरुषार्थ में रहना है, और कुछ भी याद न रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। दुनिया बदल रही है। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव पाप के बने हैं। रक्त के नदियां यहाँ बहेंगे, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या धारण करेंगे। आज बाबा ने पूरा सृष्टि चक्र और झाड़ दोनों का नॉलेज समझाया, तो उसमें से धारण क्या करेंगे। पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाने की मदद करेंगे। अच्छा, और अच्छा, अच्छा, बाबा को भूलना नहीं है, क्योंकि बाप ने ही आकर के अपना परिचय हमें दिया। बाबा का परिचय मिलना, बाबा को पहचानना, आस्तिक बनना है। और
और क्या धारण करेंगे? हुँ? दिलाराम को दिल से याद करना है। अच्छा, क्या धारण? सबको अपना-अपना पार्ट मिला हुआ है, तो इससे क्या होगा? हुँ? अपने को देखना है। अच्छा, ये पॉइंट को इसलिए यूज़ करना है कि सबको अपना-अपना पार्ट मिला हुआ है, सब अपना पार्ट परफेक्ट बजा रहे हैं, हमको दूसरे का पार्ट ना देख कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पार्ट देखना है ना? तो इससे अवस्था क्या होगी? अच्छी हो जाएगी, अचल अडोल हो जाएगी। अवस्था बनाने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। पहली पॉइंट तो क्या रोज़ खराब बात बोलते हैं? बाबा रोज़ जो है बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं। वो ये दोनों वाले पॉइंट को छोड़ के बताइएगा कि कौन-सा अच्छा लगा? कि बाबा ने कहा कि एक सच्चा सौदागर तुम्हारे पास आएगा। अच्छा। जो सच्चा सौदागर से आप सच्चा सौदा करिए। आपके जो वो बाबा ऐसा है जो आपकी पुरानी जो गंदगियाँ हैं, कचड़े हैं, ये सब साथ ले जाएँगे तो उनको इन्वेस्ट कर दो, ताकि आपको अगले जन्म सत्युग में आपको उसके बदले काफ़ी कुछ एक सौगुना मिले। अच्छा। पुराना सब नया हो जाएगा। अच्छा, तो क्या-क्या जो है इन्वेस्ट करने का सोचा है? पहले तो अपने विचारों का इन्वेस्ट करें। विचारों को में अच्छा विचार है। अच्छा। जो आज हमारे विचार गलत हो चुके हैं। बाबा कहते हैं हर आदमी इस समय पापी बन चुका है। हम तो उस समय हमारी यह दुनिया को देखने को न मिले, ना हमारे अंदर संकल्प। ठीक, और क्या सोचा है? और क्या सोचा है? खाली सुमन से तो सतयुग नहीं चलेगा। बाकी जो बाबा कहते हैं जो पाप करके धन कमाया है, हाँ, वो इन्वेस्ट करो कि वहाँ भी पाप धन जुड़ा है, वो पाप क्योंकि पाप से मिला हुआ धन कभी भी वो सुकून में नहीं है। अच्छा, चलिए पहली पॉइंट देखते हैं। योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस, योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस ब्रैकेट में है अहिंसक, अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के, अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है, करने के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट, भोलानाथ बाप से, भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है, सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ पट्टी दे, पुरानी कीचड़ पट्टी दे। स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है, स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़, पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़। एक बाप से जोड़नी है, एक बाप से जोड़नी है। आज की पॉइंट में बहुत मुख्य एक बात थी जो किसी ने नहीं कही। अच्छा, बाबा ने सार में कहा कि यही पाप को मदद है, पाप की मदद है। क्या पाप की मदद है? पवित्रता। कुछ मत दो, कुछ मत दो, पवित्रता का सहयोग करो। एक सहयोग जो है सबसे बड़ा सहयोग जो बाबा चाहते हैं हर एक बच्चे से, हर एक बच्चे से। और पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ये बात जो है बहुत अच्छी रीति बिठाना है कि पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है।
मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन सब कुछ पवित्र हो, तब कहेंगे पवित्रता, तब कहेंगे पवित्रता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को फॉलो करना है, ब्रह्मचारी बनना है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि ब्रह्मचारी बनना है। तन मन धन कैसे जो है पवित्र बनाए, मनसा वाचा कर्मणा कैसे पवित्र बनाए, इन सारी बातों में सब कुछ आ जाता है ना। तो यही मदद बाबा को चाहिए और कोई मदद नहीं चाहिए स्वर्ग बनाने के लिए। वरदान दिया बाबा ने, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले, सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव, सफलता स्वरूप भव। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सेवा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर, हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो, चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को, स्वयं को बदलने की भावना हो, स्वयं को बदलने की भावना हो, तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो, तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले, दूसरा बदले यह देखने, यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं, धोखा खा लेते हैं। इसलिए मुझे बदलना है, इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो। अभिमान में नहीं, अभिमान में नहीं, करने में आगे करो। अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है, सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं, जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं, वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। स्लोगन है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। साथ में था, मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत
बुद्धि पर पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही पाप की मदद है। प्रश्न में पापा ने पूछा, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो तभी यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीत में था, भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई। अच्छा, ओम शांति।